जय श्री राम। महाराज जी, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने लखनऊ कथा के दौरान उन्होंने लखनऊ को लखनपुरी कहते हुए संबोधित किया है और वहीं लखनऊ टीला को मुक्त कराने की बात की है, जिसको लेकर एक वर्ग विशेष ने महाराज जी का खासा विरोध किया है। इस पर महाराज जी साधु संतों का क्या स्पष्टीकरण है, उस पर क्या वृतांत है, जिससे जो समाज में भ्रांतियां फैली हैं उसको दूर किया जा सके? क्योंकि रामभद्राचार्य जी महाराज को लेकर सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक खासा विरोध का सामना उनको इस बात को लेकर किया जा रहा है, चाहे वो लखनऊ को लखनपुरी किया जाना हो, चाहे लखनऊ टीले को मुक्त कराया जाना हो। देखो, एक विषय है और बड़ा सोचनीय विषय जी भारत की जो इस समय की वर्तमान स्थिति है जी। तो इस समय भारत में ऐतिहासिक ऑपरेशन चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद अब 70 वर्षों के बाद प्रत्येक जाति अपने अपने महापुरुष को उठा करके समाज में ला रही है और उसका गौरव, उसका इतिहास की समीक्षा करके, उसकी खोज करके और समाज में प्रतिष्ठित कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। स्थिति परिवर्तन का यह शंखनाद कहता है, अब छोड़ो प्रमाद, भारत फिर जगने वाला है, इतिहास बदलने वाला है। इतिहास परिवर्तित हो रहा है। जो इतिहास में पढ़ाया गया था, जो केवल मुगलों का इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास, आदि आदि आक्रमणकारियों का इतिहास, उसे हटा करके हम अब जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने गौरवशाली थे, कितने वीर थे और कितने सहनशील थे, कितने क्रांतिकारी थे, कितने ऊर्जा संपन्न थे। लेकिन उन सभी लोगों से मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूंगा उनसे, जो लोग अपने इतिहास देखो, प्रत्येक जाति के महापुरुष गौरवशाली रहे हैं और उनका दायित्व तो है कि अपने महापुरुष को उसकी समीक्षा कर, उसकी ऐतिहासिक चिंता कर और उसके समाज को सामने लावे, उनके गुण गौरव को समाज से परिचित करावे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि वह महापुरुष केवल उस जाति का महापुरुष नहीं। अंग्रेजों ने, इसके पहले इस्लामिक आतंकवाद ने हम पर बहुत बड़ा अत्याचार किया। उस समय तमाम ऐसी जातियां, जैसे नागवंशीय पासी जाति के लोग, ये वीर हुआ करते थे, जुझारू हुआ करते थे, शासक थे हमारे क्षेत्र के। इस धानुक जाति के लोग जो मतलब युद्ध में क्षत्रियों के साथ उप क्षत्रिय बनकर के शस्त्र निर्माण का कार्य करते थे। इसके साथ साथ पाल बिरादरी के लोग, जिनकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज, सम्राट चंद्रगुप्त के वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज आदि आदि, तो तमाम, या महाराजा अग्रसेन आदि के जो भी जितने भी महापुरुष हैं, वो सब के महापुरुष हैं, भारत के वो सब जातियों के महापुरुष हैं। ये मान करके उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वो केवल एक जाति के महापुरुष नहीं है। ये पहला निवेदन। ये दूसरा निवेदन ये कि जहां पर लक्ष्मणपुरी की बात है, तो लाखन पासी हमारे पूर्वज थे। लाखन पासी का हम सम्मान करते हैं। लाखन पासी सार्वभौमिक तरीके से सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जब ऐतिहासिक परिवृत्त को आप स्थापित करें तो तर्कयुक्त करें। ऐतिहासिक परिवृत्त जो समाज में स्थापित हो, ऐतिहासिक जीर्णोद्धार किया जाए, परिष्करण किया जाए, तो कुछ तर्कों को भी सामने रखा जाए। हमारे भारत में 4 भारत हुए और हमारे भारत का नाम भारत है, तो इसका मतलब है कि एक भरत के नाम से दुष्यंत कुमार भरत, इसके अलावा कैकेयी नंदन भरत, इसके अलावा जड़ भरत आदि जो भी भरत हुए, तो उन सब के नाम से हम भारत का नाम पहचानते हैं। इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। जहां तक लखनऊ लक्ष्मणपुरी है या लाखन पासी के द्वारा बसाया गया, लाखन पासी गौरव संपन्न थे, लखनऊ के राजा थे, उनका हम सम्मान करते गए, हमारे पूर्वज थे, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको विलन की तरह प्रस्तुत न करें समाज में।
उनको प्रस्तुत करके लक्ष्मण जी को ये कहना गलत है कि अयोध्या में ही स्थित रहे। लखनऊ अवध भी है, स्वामी अवध कहा जाता है, अवध है, अयोध्या का हिस्सा है। और एक बहुत प्रामाणिक बात है कि लखनऊ के प्रमाण ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के मिलते हैं, उसके भी पहले के मिलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक के लखनऊ के होने के, अस्तित्व में होने के प्रमाण मिलते हैं। जबकि लाखन पासी ईसा के बाद 10वीं शताब्दी में उनका शासन रहा। ये 1600 वर्ष का जो अंतराल रहा। तो यदि लाखन पासी ने लखनऊ बसाया तो 1600 वर्ष पहले कौन लखनऊ था? लाखन पासी गौरव संपन्न है, लखनऊ के प्रणेता रहे हैं, लखनऊ को सजाने संवारने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन के योग्य हैं, हमारे पूर्वज हैं। लेकिन उसके पहले भी ये लक्ष्मणपुरी था, उसके पहले भी स्थित था, चाहे वो लक्ष्मण टीला हो या लखनऊ के यत्र तत्र जो विरासतें हैं, वह रामकाल में भी थी। बहुत प्राचीन लखनऊ है हमारा, बिल्कुल है। और उसके बाद तो लखनवी अंदाज हो गया जब मुसलमान आए हैं। लो, हम लखनवी अंदाज को हटा करके अपने पूर्वजों को स्थापित करें और शुद्ध ऐतिहासिक समीक्षा करें। ये हमारा दूसरा निवेदन है। तीसरी बात, अपने इतिहास को और अपने महापुरुष को ऐसे प्रस्तुत न करें कि वह दूसरे के महापुरुष पर प्रहार कर रहा हो। यह मेरा तीसरा निवेदन। ऐसे न प्रस्तुत करें। ऐसे प्रस्तुत करने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व, जिसने संविधान में जो उसका योगदान अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। अच्छा, अब स्थिति क्या है? एक वर्ग के विरोध में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को खड़ा कर दिया गया। ऐसा न करें, वह सबके हैं। ऐसा किसी के विरोध में अपने इतिहास को प्रस्तुत न करें, ऐतिहासिक समीक्षा करें। हमारी पुराणे, उनको तो हमारा विज्ञान भी कहता है इतनी पुरानी